वेट लॉस का डाइट प्लान क्या होता है, वेट गेन का डाइट प्लान क्या होता है। आप सबकी ही बात करूं जी, बिल्कुल आपकी ही बात कर रहा हूं। तो डाइट प्लान से तो आप लोगों के घर नहीं चलने वाले। कोई भी बंदा दुनिया में आपको कहता है यार ये नहीं कर सकते, आप व्हाइट कोट नहीं पहन सकते, ऐसी की तैसी उस बंदे की, ठीक है। आप स्ट्रेथ नहीं पहन सकते, ऐसी की तैसी उस बंदे की भी। इलनेस इंडस्ट्री में नहीं घुसना। आप फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट इंस्पेक्शन पे भी काम कर सकते हो। फैट रिमूवल का डाइट प्लान क्या होता है। मरीजों कैसे हो सब लोग। अच्छा मरीजों, मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का जो मेजोरिटी ऑफ द डाइटिशियन जिस टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप सबकी ही बात कर रहा हूँ जी, बिल्कुल आपकी ही बात कर रहा हूँ। आप लोग किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। 90% डाइटिशियन पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फूड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि एक बंदा जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल 40 साल 50 साल सिर्फ ये गुजारे हैं कि उसने क्या खाना और क्या नहीं खाना, उसको आप लोग आज को बता रहे हो कि उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और वो चीज़ों के बारे में उसको बता रहे हो जो उसके किचन में पड़ी हैं और वो डेली बेसिस पे उनको यूज़ कर रहे हैं। क्या कोई बंदा उसके बिहाफ के ऊपर आपको पे करेगा? एक नॉर्मल बंदा नहीं पे करेगा, ठीक है। एक वो पर्सन जिसको फूड एलर्जी है, एक वो पर्सन जिसको फूड रिएक्टिविटी है, वो तो आपको किसी हद तक पे कर देगा। जाहिर बात है कि उसको फूड समझ नहीं आ रहा। जिस बंदे को फूड की समझ है, जिस बंदे को पता है कि उसको कौन सी चीज़ रिएक्ट कर रही है, जिस बंदे को पता है कि उसको कौन सी चीज़ नहीं रिएक्ट कर रही, जो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता, वो कभी भी आपके झांसे में नहीं फंसेगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर डाइट प्लान के गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो डाइट प्लान से तो आप लोगों के घर नहीं चलने वाले, ठीक है। क्यों? 100 में से एक बंदा जो है वो आके डाइट प्लान आपसे मांगेगा, ठीक है। इस टाइम के ऊपर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को क्या चीज़ फेस करनी पड़ रही है और क्या इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 इशू जो लोगों को आजकल आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो रैपिड ट्रीटमेंट चाहते हैं यार। वो ये नहीं चाहते कि अच्छा ठीक है आपको 3 महीने के वेट के बाद ही पता लग जाएगा क्या होगा, आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 महीने वेट करें, 90 डेज की डोज लें, आप 180 डेज की डोज लें, 6 महीने का वेट करें, ऐसा कोई भी बंदा नहीं। लोग इमरजेंसी सिचुएशन चाह रहे हैं, लेकिन मतलब लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाह रहे हैं कि आपको फट आए और फट उनको ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट गलती हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम प्रिस्क्रिप्शन कोई भी नहीं दे रहे। कोई भी रेडिएशन मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जो कि स्टेथ पहन के काम कर रहा हो, ठीक है। जबकि ऑब्वियसली अगर आप लोग सोचते हो कि स्टेथ का काम नहीं है रेडिएशन के साथ, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि बीपी कंट्रोलिंग किसने करनी है, ठीक है। बीपी कंट्रोलिंग किसने करनी है? बीपी कंट्रोलिंग आपने देखनी है। शुगर एलिवेशन, शुगर स्पाइक्स आ रही है, वो किसने देखनी है? वो आपने देखनी है, ठीक है। और वो कैसे देखोगे? शुगर स्पाइक्स वगैरह चेक करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक ग्लूकोमीटर रिक्वायर होगा। बीपी चेक करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक स्टेथोस्कोप वगैरह रिक्वायर होगा, ठीक है, एक स्पेक्ट्रोमैनोमीटर रिक्वायर होगा। अब आप कहते हो कि जी वो वाली चीजें तो हमारे किसी काम की नहीं है, तो फिर आप ऐसा किया करो ना कि बंदे से कहा करो अपनी वाइटल्स जो है और अपनी जो बाकी चीजें वो तो घर से चेक करके आया करो, हमें आगे सिर्फ बता दिया करो, क्योंकि हमारा तो काम ही नहीं है। ये टोटली बकवास है, ठीक है। पता नहीं ये वाली कौन कहानियां सुना रहा है मार्केट को कि इस तरीके से काम होता है, आप ये कर सकते हो और आप कोई नहीं कर सकते। यार लिटरली आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ खून ना निकाले पेशेंट का, ठीक है। किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। कोई भी बंदा दुनिया में आपको कहता है यार ये नहीं कर सकते, आप व्हाइट कोट नहीं पहन सकते, ऐसी की तैसी उस बंदे की, ठीक है। आप स्ट्रेथ नहीं पहन सकते, ऐसी की तैसी उस बंदे की भी, ठीक है। जो भी बंदा आपको कहता है कि यार ये आपके लिमिटेशन, उस बंदे को एक दफा ये वाली वीडियो दिखा देना, उससे कहना भाई हमारी लिमिटेशन सिर्फ ये है कि एक बंदे की सांसें रुक जाए तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। उसकी सांसें चल रही हो तो कोई ऐसी डोमेन है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते बीइंग अ डाइटिशियन, ठीक है। ये वाली बात एक इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा क्योंकि मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे थे कि काफी टीचर्स जो है, काफी बंदे जो है, काफी पेशेंट जो है, काफी डॉक्टर्स जो है वो डाइटिशियन को तंग करते हैं कि यार आप ये वाला काम कर सकते हो, ये वाला काम नहीं कर सकते। तो कौन सा ऐसा बंदा है यार जो आपको तंग कर रहा है कि यार ये वाला काम आप कर सकते हो, ये वाला नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा बंदा है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपके लिमिटेशंस क्या हैं और आप क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? हाँ एक दो बात, इलनेस इंडस्ट्री में नहीं घुसना। मतलब अगर किसी बंदे का सर फटा हुआ है आप उसका कुछ नहीं कर सकते, किसी बंदे का खून बह रहा है आप उसका कुछ नहीं कर सकते, किसी बंदे ने सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना है आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, मतलब जिनको मौके के ऊपर काम चाहिए, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग वेलनेस के डॉक्टर्स हैं, हम लोगों ने इलनेस इंडस्ट्री में नहीं घुसना, ठीक है। इलनेस इंडस्ट्री एमबीबीएस वगैरह के लिए, उनको खून शून वगैरह, उनको ये सफाई सफाई वगैरह जो है वो उन लोगों का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा साफ सुथरा काम होता है। हम लोगों ने क्रोनिक डिजीज को देखना है कि जो बंदे को एक खास अरसे से ज्यादा डिजीज हुआ है ना, हमने उसके डिजीज का काम करना है, ठीक है। बंदे की फैमिली के अंदर कोई डिजीज रन कर रही है और वो डिजीज के उस तक ना पहुंचे, हमने उसके ऊपर काम करना है। एक बंदे को ये नहीं पता कि हमारे लाइफस्टाइल को कैसा होना चाहिए था, एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होता है, हमें उसके ऊपर काम करना होता है। हमें मतलब उन फैक्टर्स और पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है जो कि आपके क्रोनिक डिजीज से रिलेटेड है, मतलब कि आपके रिलेट कर रहे हैं उन डिजीज से जो कि आपको लॉन्ग टर्म के बाद आ सकते हैं, और आपको अगर आ जाते हैं तो वो आपकी जान नहीं छोड़ते और वो नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं। हर किस्म के वो डिजीज के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी भी पर्सन को जो डिजीज मतलब कि उनकी फैमिली में रन करता होगा, ठीक है। उसके बाद एक बंदा बीमार ही ना हो, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि
प्रिवेंशन हो, एक बंदा बीमारी ना हो। इसका ये मतलब नहीं हम उनको घास फूस के ऊपर लगाते हैं, हम उनको दाल सब्जियों के ऊपर लगाते हैं। हमने सिर्फ उनको बताना है कुछ ऐसे पैरामीटर्स वगैरह कि 3S मेथड क्या होता है, ये उनको बताओ। आप में से किसी को नहीं पता तो हमारे नीचे मैं लिंक अभी प्रोवाइड करता हूँ और व्हाट्सएप वगैरह नंबर प्रोवाइड करता हूँ हमारी टीम के, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें सीखो जिनका काम है वाकई मार्केट के अंदर, मतलब कि जो आपको पैसे कमा के चीज़ें दे सकती हैं। वो चीज़ें ना देखो इस टाइम के ऊपर कि जी वेट लॉस का डाइट प्लान क्या होता है, वेट गेन का डाइट प्लान क्या होता है, उसके बाद फैट रिमूवल का डाइट प्लान क्या होता है, डायबिटीज़ का डाइट प्लान क्या होता है, ये सारा कोई बकवास है, ठीक है। डाइट प्लान सिर्फ वो होता है कि अगर आपने एक चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है तो कितना करना है। कोई भी दुनिया की चीज़ मना नहीं होती किसी भी बंदे को, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट होती है। ये बात एक कान खोल के सुन लेना। अगर वो पर्सन डिजीज्ड है तो भी उसको मना नहीं होती, मतलब कोई भी चीज़ के अंदर जाके बम नहीं फट जाना एकदम से। उसको सिर्फ ये बताना है कि क्वांटिटी कंट्रोल करनी है, क्वालिटी सुपरवाइज करनी है। ये दो फॉर्मूले आपने उनको बताने हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करना है, किस टेम्परेचर में कौन सी चीज़ खा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें कंट्रोल करनी। ये नहीं कहना है कि आप ये खाओगे तो आप मर जाओगे, ऐसे कोई भी नहीं होता, ठीक है। आप जहर भी खाते हो तो आप जिंदा रहना स्टार्ट कर देते हो अगर आपका मेटाबॉलिक पैटर्न बहुत अच्छा होता है तो। इसका मतलब नहीं है कि आप जहर खाना शुरू कर दो, मेरी वीडियो का ये वाला क्लिप काट के ना अब वायरल कर दो कि जी उन्होंने कहा था जहर खा लो तो बच जाओगे, हम तो मर गए। नहीं, अच्छा पॉइंट ये था हमारे पास कि आप लोगों ने हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी काम करना है, आप लोगों ने क्लिनिकल सेटअप्स में भी काम करना है, आप लोगों ने किसी भी किस्म के फार्मास्यूटिकल सेटअप्स होते हैं वहां तक पे भी काम कर सकते हो, आप इंस्पेक्शन काउंटर्स पे भी काम कर सकते हो, आप फूड व्लॉगिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी डायमेंशंस कौन कौन सी हो। आप जो होता है इंग्रेडिएंट इंस्पेक्शंस के ऊपर भी काम कर सकते हो, आप फूड की इनलिस्टिंग पैटर्न के ऊपर भी काम कर सकते हो, ठीक है। आप उसके ऊपर कैलोरी काउंटिंग के ऊपर भी काम कर सकते हो, कैलोरी मॉनिटरिंग के ऊपर भी काम कर सकते हो, टाइप ऑफ कैलोरी के ऊपर भी काम कर सकते हो, कैलोरी क्वालिटी के ऊपर भी काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम जनरली बात करें पेशेंट की, जो कि क्लिनिकल सेटअप्स होते हैं वहाँ पर आप एनसीबीसी स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी काम कर सकते हो। आप किसी डिजीज स्पेशलिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हो। डिजीज स्पेशलिस्ट वो नहीं जो डिजीज हो जाए और वो अर्जेंट और एक्यूट हो, आप काम कर सकते हो क्रोनिक डिजीज के ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि एक बंदे को अगर नजला जुकाम हो गया, वो आपके डोमेन में ही नहीं आता यार, छोड़ दो, वो 200-400 रुपए का पेशेंट है, एमबीबीएस को पकड़ने दो उस पेशेंट को, उसके पीछे अपना वकार ना गिराना स्टार्ट कर देना, ठीक है जी, कि नहीं जी आप हमारे से इलाज करें, ऐसा नहीं करना। आपने ये चीज करनी है कि आपने उस पेशेंट से कहना स्ट्रेट फॉरवर्ड यार कि आप हमारी साइड डोमेन में फॉल नहीं करते, हम बड़े पेशेंट को देखते, सॉरी हम छोटे छोटे नजले जुकामों को नहीं देखते, ठीक है। ये नहीं कहना। अच्छा खैर, उनको बता देना कि यार आप हमारे डोमेन में फॉल नहीं करते, ठीक है। जब आपको कोई मतलब कि प्रिवेंशन करनी होगी, आपको कुछ और करना होगा तो आप हमारे पास आ जाइएगा, और अगर आपको किसी चीज़ से बचना होगा तो आप हमारे पास आ जाइएगा। अगर आपको अपनी बॉडी को फिट करना होगा, फिट रखना होगा और फिटनेस की तरफ लेकर आना होगा तो भी आप हमारी तरफ आ सकते हैं। मतलब वो वाला पर्सन जो दुनिया में पैदा हो गया, उसका तब से एक डाइटिशियन उसके साथ चिपक जाए जब तक वो मरता नहीं है, ठीक है, तब तक वो डाइटिशियन के डोमेन के अंदर फॉल कर रहा होता है। बात ये इतनी सी है कि आप लोग जो आपका दिल करता है, तो जी बात इतनी सी है कि अगर आपका मेडिकल ज्वेलरी पहनने का दिल करता है तो अपने आप को सजा लो ज्वेलरी से, कोई बंदा आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो ज्वेलरी का फिर आपको यूजेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्टेथ पहन रहे हो तो स्टेथ का क्या क्या यूज है, अस्कल्टेशन आप कैसे कर सकते हो, आप उससे बीपी वगैरह मॉनिटरेंस कैसे कर सकते हो, आप उससे जो होती हैं अपनी नॉर्मल साइनस बीट्स वगैरह कैसे रिदम वगैरह जो है वो पैटर्न को मॉनिटर कर सकते हो, आप उससे कैसे ये पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। इसके अलावा अगर आप ग्लूकोमीटर वगैरह यूज़ कर रहे हो वो आप यूज़ कर सकते हो, आप जो एचपी मीटर है उसको यूज़ कर सकते हो एचपी वगैरह के काउंट को मॉनिटर करने के लिए। आप मतलब कि हर काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको ना उसका ना पैटर्न पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो काम कर बेसिकली किस तरीके से रहे। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो फिर आपको कोई भी बंदा कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। और इसके बाद ये है कि अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो, ठीक है, अपना काम अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करो। हमारा खैर वो RNDC आ गया तो अब उतरना होगा, तो खैर ये चीज़ों को आप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर किसी भी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई भी मसला इसके अलावा आ रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करें तो दोबारा से वीडियो बनाते हैं और लोगों को शेयर करना जिनके लिए हमने वीडियो बनाई होगी, ठीक है। ओके, दिस इज डॉक्टर आरिस रशीद, अल्लाह हाफिज़।